नमस्कार दोस्तों, मैं डिटेक्टिव विकास सोनकर आज फिर आपके साथ हूँ एक नए विषय को लेके। और आज का जो विषय है ना, वो अक्सर जो इंडिया में लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हायर करना चाहते हैं, उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो लेकिन एक समस्या, एक प्रश्न जो उनके दिमाग में लगातार ट्रैवल करता है, वो है कि क्या इंडिया में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लीगलाइज हैं कि नहीं हैं? क्या इनकी कोई कानूनी वैधता है या नहीं है? हमें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन टुडेज टॉपिक, द लेजिटिमेसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इंडिया। देखिए, होता क्या है ना कि आप कोई चीज लीगल है या नहीं है ये कैसे जानेंगे? इसके लिए जो हमारी जितनी भी, चाहे सीआरपीसी या आईपीसी है, और जो जितने भी सेट ऑफ लॉज हैं अलग अलग चीजों के लिए, चाहे ट्रैफिक के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जैसे रेरा है, या दूसरे इस तरह के लॉज हैं, उनमें उस चीज के बारे में बात की गई है। और बात की गई है तो उसमें क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अगर हम बात करते हैं तो समस्या यहाँ पे एक आ जाती है। कानूनी भाषा में ना एक शब्द है, द एब्सेंस ऑफ लॉ, कि कानून की गैर मौजूदगी, कि उस विषय के लिए कानून में बात ही नहीं की गई है, कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है, या उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। तो सिमिलरली वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ भी ये समस्या है कि इस तरह का कोई स्पष्ट और सीधा कानून नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वैधता, उसके होने ना होने, उसके काम, इन सारी चीजों पर बात करता हो। तो अब हम टेक्निकल तरीके से देखें तो ये ना तो लीगल है और ना ही इनलीगल है। और अगर हम कहें कि अगर किसी विषय के बारे में बात नहीं की गई है तो इनलीगल है ही नहीं, वो ना उसकी वैधता की बात है, एक सही गलत की बात है, ना उसमें क्या सजा होनी चाहिए उस पर कोई बात है, तो वो चीज वैध है। और इसी एब्सेंस ऑफ लॉ में ज्यादातर डिटेक्टिव एजेंसीज चल रही हैं। आप कहेंगे कि अक्सर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे कानून या कानूनी कार्यवाही होती हैं वो फिर किस में होती हैं? तो वो अलग अलग विषयों में हम अलग अलग बात कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति, कई एजेंसी जैसे कॉल डिटेल्स के लिए पकड़ी जाती हैं तो आईटी एक्ट में बुक होती हैं, वो किसी स्पेसिफिक एजेंसी के ऊपर नहीं, वो इन जनरल सबके ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर कोई जैसे खरीद फरोख्त कर रहा है, निकलवाता है या लेता है, तो वो एक सामान्य व्यक्ति पे भी उसी तरीके से अप्लाई होगा, तो वो इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मालिक पे भी उसी तरीके से अप्लाई होता है। लेकिन अक्सर क्या देखा गया है कि पुलिस अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो अन्य अन्य धाराओं में उस पर रिपोर्ट दर्ज करती है ना? वैसे तो इतना जल्दी करती नहीं है, लेकिन अगर करने की भी जरूरत पड़ती है तो अलग धाराओं में करती है। जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, 354D, है ना? इसमें अगर किसी लड़की का कोई पीछा करता है, उसको परेशान करता है, उसको लगातार उस पर नजर बनाए रखी है उसने, है ना, उसको स्टेयर कर रहा है, तो ये एक कानून है जिसमें इसमें इसके लिए कानूनी सजा भी है आईपीसी के अंडर। ठीक है, तो अक्सर इस में बुक कर दिया जाता है अगर कोई इन्वेस्टिगेटर लड़की को फॉलो कर रहा होता है, स्पेशली किसी फीमेल को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह के अलग अलग कानूनों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पुलिस बुक कर देती है, लेकिन कोई स्पष्ट कानून है नहीं। एक चीज। अच्छा, दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं, 2005 और 2007 के दौरान एक बिल लोकसभा में रखा गया। उस बिल का नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज एक्ट, और आप कहेंगे बिल एक्चुअली, जो 2007 में जिसे कहते हैं कि इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, और फिर वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया कि भाई इस पे और क्या फर्दर इस पे सोचने की जरूरत है, क्या इसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए, है ना, कैसे हम प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए इन एजेंसी को लीगलाइज कर सकते हैं। इन सारे विषयों के लिए स्टैंडिंग कमेटी को रिकमेंड कर दिया गया। लेकिन उसके बाद उस पे कोई अभी तक की जो कोई अपडेट है ना, उसको दोबारा डिस्कस किया गया, ना उसे दोबारा पेश किया गया। ठीक है, तो उस पर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, इस पे कानून जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज आज बहुत जरूरी है समाज के लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस जो जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इंटरवेन नहीं कर सकता है,
ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है, वहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हेल्प करती हैं लोकल लोगों की पर्सनल लेवल पर, और बहुत जरूरी है। तो ये था मेरा आज का विषय, जो मैं ये बताना चाहता था कि क्या लेजिटिमेट है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और नहीं। आपके पास भी कोई सजेशन है या मैं सही या गलत बोल रहा हूं तो आप भी मुझे बताइएगा प्लीज नीचे कमेंट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।